कांग्रेस कोई एक काम गिना दे जो उन्होंने अपनी एमसी के दौरान किया। तो बिंदल जी का जो नेतृत्व है वो उनकी पार्टी में ही अभी गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि ये 5 गुटों में बढ़ चुकी है पार्टी, और वही गुटबाजी इनकी सोलन जो नगर निगम है उसमें भी देखने को मिल रही है और प्रदेश में भी देखने को मिल रही है। सबसे ज्वलंत समस्या है पानी और कूड़ा, कि क्या ये प्रॉब्लम सच में है, और यदि है तो क्या इसका निवारण हो सकता है कि ये ऐसे ही रहने वाली समस्याएं हैं और समस्याएं आगे भी ऐसे आती रहती हैं। कम संसाधनों के बावजूद और केंद्रीय प्रतिबंधों के बावजूद हमने बेहतर कार्य यहाँ पे किया। नीट का घोटाला हुआ है और उसके तार जो हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ जुड़ रहे हैं। बिंदल जी को ये बताना चाहिए, महिलाओं के प्रति जो अभद्र टिप्पणी उन्होंने अभी हाल ही में कुछ दिन पहले की, बिंदल जी को अनुभव नहीं है। तो हमारे जो कैंडिडेट हैं सरदार सिंह जी, वो बहुत अच्छे मार्जिन से यहाँ पे जीतने वाले हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ तो हमारा मुकाबला ही नहीं है। नमस्कार, लाइव टाइम स्ट्रीम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनोज ठाकुर। इस समय पर सोलन में चुनावी बेला बिल्कुल जोरों शोरों से चरम पर है और महज चंद दिन यहां पर रह गए हैं जब अपना लोग वोट डालेंगे। तो इस समय पर चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, सभी अपना फुलेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, खूब चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और सोलन में आज यहाँ पर हमारे बीच में सुरेश कुमार जी भोरन से विधायक पहुंचे हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से ये सोलन में डटे हुए हैं कि आखिरकार कांग्रेस की क्या स्थिति है और किस तरीके से आने वाले समय में वो खुद को देखते हैं। सर, लाइव टाइम स्ट्रीम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। बहुत सारे सवाल मेरे जहन में हैं और मुझे लगता है कि जो व्यक्ति वार्ड्स में जाकर के जनता से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, उनसे बेहतर शायद कोई नहीं बता पाता। तो सबसे पहले तो आपने वार्ड नंबर 3 का यहाँ पर खूब मोर्चा संभाला हुआ है, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं कि किस तरीके से आप चीज़ें देख रहे हैं, क्योंकि भाजपा के प्रत्याशी की अगर हम बात करें या फिर इनके 2 और साथी हैं वो भी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, तो किस तरीके से आप स्थिति देखते हैं? देखिए, वार्ड नंबर 3 की जहाँ तक बात है, मैं पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे हूँ और मैंने धरातल पे जो पाया है उसके अनुसार मैं ये कह सकता हूँ कि हम यहाँ बहुत सुखद स्थिति में हैं, बहुत कंफर्टेबल जोन में हम यहाँ पे हैं। और हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो ज़मीनी स्तर पे मैन टू मैन वर्किंग पे लगे हैं। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी में बड़ा बिखराव इस वार्ड में भी है और दूसरे जो पूरे सोलन के अन्य वार्ड हैं उनमें भी देखने को मिल रहा है। इस वार्ड में तो बहुत स्पष्ट है कि यहाँ 2-3 कैंडिडेट जो हैं भारतीय जनता पार्टी की वो आमने सामने हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ तो हमारा मुकाबला ही नहीं है। हमारा मुकाबला तो ये तो इनका तो आपस में ही चला हुआ है। तो हमारे जो कैंडिडेट हैं सरदार सिंह जी, वो बहुत अच्छे मार्जिन से यहाँ पे जीतने वाले हैं और हमारे कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। सब मेहनत से काम कर रहे हैं और आने वाले जो हमारे ये 3 दिन बचे हैं इनमें हम अपने इस चुनाव प्रचार अभियान को और ज़्यादा ऊंचाई तक ले जाएंगे और निश्चित तौर पे विजय हासिल करेंगे। जयराम जी और बिंदल जी भी लगातार पिछले कई दिनों से, जयराम जी बीच में आए थे, बिंदल जी लगातार कई दिनों से वार्ड में जाकर चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि कांग्रेस कोई एक काम गिना दे जो उन्होंने अपनी एमसी के दौरान किया। तो आप इस पर क्या कहेंगे? और उनका ये मानना है कि भाजपा की जो है वो इस बार एमसी बनेगी। देखिए, बिंदल जी जो कह रहे हैं शायद वो उनको इस बात का कोई तजर्बा नहीं है कि ऐसी बात कह रहे हैं। 5 साल तक हमारा यहाँ पे ये रहा और कह रहे हैं कि कुछ वही काम नहीं हुआ, एक काम गिना दे। तो ये एक जो बड़ा अच्छा जो राजनीतिज्ञ होता है उसका ये प्रश्न नहीं होता है। आज जहाँ तक सोलन की डेवलपमेंट की बात है, अनेकों ऐसे कार्य हुए हैं जो सोलन के संदर्भ में किए गए हैं। सोलन की अगर हम बात करें तो सोलन एक ऐसा शहर है जो बहुत तेज़ी के साथ उभर रहा है, आगे बढ़ रहा है, इसका विस्तार हो रहा है। तो स्वाभाविक है कि जब तेज़ी के साथ कोई शहर बढ़ता है तो उसकी ज़रूरतें भी उसी तेज़ी के साथ बढ़ती है। तो जो कार्य यहाँ पे पिछले दिनों में किए गए हैं उन कार्यों को और ज़्यादा करने की आवश्यकता है, ऐसा अनुभव कांग्रेस पार्टी करती है और उसी दिशा में हमने जो अपना वर्क प्लान बनाया है उसमें हम काम कर रहे हैं। तो जो यहाँ की ज़रूरतें हैं, चाहे पीने के पानी की ज़रूरत है, सीवरेज की ज़रूरत है,
या इसके सौंदर्यीकरण की ज़रूरत है, या जिस तरीके से इसका विस्तार हो रहा है उस विस्तार में और सुविधाएं प्रदान करने की ज़रूरत है। तो कांग्रेस पार्टी ने जो अपना रोड मैप तैयार किया है वो उन सारी बातों को ध्यान में रख के किया है और उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। जहाँ तक बिंदल जी की बात है, बिंदल जी को अनुभव नहीं है। बिंदल जी को 2-3 चीज़ों का यहाँ जनता को जवाब देना ज़रूरी है। बिंदल जी को ये बताना चाहिए कि अभी पूरे देश के अंदर जो नीट का घोटाला हुआ है और उसके तार जो हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ जुड़ रहे हैं, उसके ऊपर उनको स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने देश के, इस प्रदेश के और इस सोलन के लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। उस बात का जवाब इनको देना चाहिए। आज जिस भी वार्ड में हम जाते हैं तो बच्चे जो हैं आक्रोशित हैं, जो छात्र हैं वो आक्रोशित हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनका आक्रोश है। तो उन बातों का जवाब बिंदल जी को देना चाहिए। बिंदल जी को ये स्पष्ट करना चाहिए कि जिस तरीके से उनके ऊपर भी आरोप लगे हैं, उनके और नेताओं के ऊपर भी आरोप लगे हैं, उनका जवाब भी, उनका स्पष्टीकरण भी आज तक उन्होंने नहीं दिया है। और इसी के साथ महिलाओं के प्रति जो अभद्र टिप्पणी उन्होंने अभी हाल ही में कुछ दिन पहले की थी, ये तमाम ऐसी बातें हैं जो जनता के बीच में हैं और जनता को इनका कोई स्पष्टीकरण बिंदल जी की तरफ से नहीं आया। तो बिंदल जी का जो नेतृत्व है वो उनकी पार्टी में ही अभी गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि ये 5 गुटों में बंट चुकी है पार्टी और हर जो नेता है वो अपने आप को बेहतर साबित करने के लिए, अपने नेतृत्व को स्थापित करने के लिए नित नई बातें कहते रहते हैं और अपने अपने गुट में विभाजित हैं। और वही गुटबाजी इनकी सोलन जो नगर निगम है उसमें भी देखने को मिल रही है और प्रदेश में भी देखने को मिल रही है। कांग्रेस किन पॉइंट्स को लेकर के जनता के बीच में जा रही है कि ये हमारे पॉइंट्स है और इस आधार पर आप हमें वोट दीजिए? देखिए, हमारी सरकार ने जो पिछले 3.5 वर्षों में बेहतर काम किए हैं, कम संसाधनों के बावजूद और केंद्रीय प्रतिबंधों के बावजूद हमने बेहतर कार्य यहाँ पे किए। और आदरणीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का जो कुशल नेतृत्व है और उनका जो जुझारूपन है और लोगों की समस्याओं को जिस तरीके से वो गंभीरता से लेते हुए नित नए बदलाव कर रहे हैं, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो जनता को टच करते हैं, जो जनता की आशाओं के अनुरूप हैं। और जनता ऐसा चाहती है कि ऐसा बदलाव वाला कोई नेता आए। और जो व्यवस्था परिवर्तन का हमने नारा दिया, उस व्यवस्था परिवर्तन के नारे को जो प्रदेश की जनता है वो समर्थन दे रही है और उसी का असर सोलन में भी है, मंडी में भी है, धर्मशाला में भी है और पालमपुर में भी देखने को मिल रहा है। निश्चित तौर पे हमारा जो सुशासन है और हमारे जो कड़े फैसले हैं उनको जन समर्थन मिल रहा है। सुरेश जी, आप वार्ड्स में घूम रहे हैं, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा जो कि सोलन की सबसे ज्वलंत समस्या है, पानी और कूड़ा। तो क्या आपको लगता है, अब आप वार्ड्स में घूमे हैं, कि क्या ये प्रॉब्लम सच में है और यदि है तो क्या इसका निवारण हो सकता है कि ये ऐसे ही रहने वाली? नहीं, ऐसा नहीं है। समस्याओं की जहाँ तक बात है, मैंने पहले कहा कि समस्याएं हैं और समस्याएं आगे भी ऐसे आती रहती हैं। मैंने स्पष्ट किया कि सोलन शहर जो है वो बहुत तेज़ी के साथ उभर रहा है और इसका विस्तार हो रहा है। तो जब तेज़ी के साथ विस्तार हो रहा है तो समस्याओं का विस्तार भी उसी तेज़ी के साथ होता है। जहाँ तक सोलन की कूड़ा व्यवस्था की बात है, इसमें पिछले दौरान सुधार भी हुए हैं, लेकिन इसमें और ज़्यादा सुधार करने की आवश्यकता भी है। पानी की यहाँ पे कमी को पूरा करने के प्रयास भी हुए हैं, लेकिन इस को और ज़्यादा जो है सुदृढ़ करने की ज़रूरत भी है। और उसी को लेके हमारी जो सरकार है और हमारा जो मैनिफेस्टो है उसको आप देखेंगे, तमाम बातें उसमें रखी गई है कि हम पानी की व्यवस्था को भी ठीक करेंगे और जो यहाँ पे सफाई की व्यवस्था उसको भी हम ठीक करेंगे, सीवरेज की व्यवस्था को भी हम ठीक करेंगे और इस शहर का जो स्वरूप है उसको बेहतर बनाने की दिशा में कांग्रेस पार्टी काम करेगी और जो हमारा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन यहाँ कांग्रेस का बनेगा वो करेगा। सोलन की जनता से आप कोई वादा करना चाहे जो आपको लगता है कि पूरा हो सकता है यदि आपकी एमसी बनती है? देखिए, एमसी तो हमारी निश्चित तौर पे बनेगी और ये पक्का है कि हमारी एमसी यहाँ बनेगी। मैं
हमीरपुर से हूँ, मैं वादा तो नहीं करूँगा, लेकिन जो हमारा घोषणा पत्र है वो 100% धरातल पर उतरेगा और उन तमाम चीज़ों को हम पूरा करेंगे जो हमने जनता के साथ जो है अपने घोषणा पत्र के माध्यम से कही हैं। तो मैं यही कहूँगा कि सोलन की जनता कांग्रेस पार्टी के ऊपर भरोसा पहले से भी करती है और आगे भी करेगी, और हमारा जो नेतृत्व है, चाहे लोकल नेतृत्व है या प्रदेश का नेतृत्व है, उसके ऊपर भी भरोसा पहले भी जनता करती आई है और आगे भी करेगी। और उसी भरोसे के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए यहाँ आए हैं, और वो व्यवस्था परिवर्तन प्रदेश की जनता के लिए, सोलन की जनता के लिए है, और उस व्यवस्था परिवर्तन के जो परिणाम हैं वो बेहतर होंगे। बेशक आज कई फैसले हमारे जनता को कड़वे लगते हैं, लेकिन भविष्य में जब उनका परिणाम आने वाला है तो वो बहुत सुखद होगा और अच्छा होगा, और इस प्रदेश के हित में होगा, इस प्रदेश के भविष्य के हित में होगा। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ सुरेश जी मौजूद, भोरंज के विधायक, जिन्होंने 2-3 दिन यहाँ पर सोलन में लगाए हैं, देखा है कि किस तरीके से सारी चीज़ें हैं और क्या इन्हें लगता है, क्या इनका विजन है, क्या इनकी सोच है, ये हमने जानने की कोशिश करी। देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी फॉर ट्रू नेक्स्ट रिपोर्टिंग। धन्यवाद।